नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशन बुक समरी की वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, जिसके लेखक हैं जॉन मैक्सवेल। ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक और अपने हेडफोन पहन लीजिए और इस बुक समरी को बहुत ही ध्यान से पूरा देखें और इसमें बताए गए नियमों को अपने ऊपर अमल करें। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर। इस बुक में टोटल 11 चैप्टर है। सभी चैप्टर बहुत ही ध्यान से देखें। चलिए देखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, बिग पिक्चर थिंकिंग। क्या आपने कभी इतनी दूर से सोचा है कि जिंदगी की हर परेशानी छोटी लगने लगे? इसी सोच को कहते हैं बिग पिक्चर थिंकिंग। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, बड़ी सोच रखने वाले लोग हर चीज को जुड़ी हुई और दीर्घकालिक दृष्टि से देखते हैं। क्या है बिग पिक्चर थिंकिंग? बड़ी तस्वीर, यानी सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की भी कल्पना करना। ये सोच आपको छोटी छोटी बातों में उलझने से बचाती है, दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद करती है और जीवन की बड़ी प्राथमिकताओं पर ध्यान देती है। उदाहरण से समझते हैं, जब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इसरो में काम कर रहे थे, उन्होंने केवल एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं सोचा, उन्होंने भारत के अंतरिक्ष भविष्य की कल्पना की। यही सोच उन्हें मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना पाई। कैसे विकसित करें बिग पिक्चर थिंकिंग? अपने जीवन के मिशन पर सोचिए, सिर्फ नौकरी या पढ़ाई नहीं। आप दुनिया में किस बदलाव के लिए आए हैं, इस पर सोचिए। असफलताओं को टुकड़ों में मत देखिए। हर असफलता एक बड़ा सबक होती है, उसे समग्र रूप से समझिए। लोगों की जिंदगी पर आपके काम का क्या प्रभाव है? सोचिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचें। कभी कभी एकांत में बैठकर पूरे जीवन को एक तस्वीर की तरह सोचें। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? इमोशनल हुक। छोटी सोच आपको थका देगी, बड़ी सोच आपको उड़ाएगी। जब आप जिंदगी को ऊपर से देखना शुरू करते हैं तो हर परेशानी, हर रुकावट एक छोटे से मोड़ जैसी लगती है। आज 5 मिनट अकेले बैठिए और सोचिए, मेरी जिंदगी की बड़ी तस्वीर क्या है? कमेंट कीजिए, अब मैं जिंदगी को ऊपर से देखूंगा। चैप्टर 2, फोकस्ड थिंकिंग। हर दिन हजारों ख्याल आते हैं लेकिन ध्यान टिकता नहीं। जो ध्यान केंद्रित करना सीख गया वही हर मैदान जीत गया। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, फोकस्ड थिंकिंग रिमूव्स डिस्ट्रैक्शंस एंड हेल्प्स यू मेक रियल प्रोग्रेस। क्या है फोकस्ड थिंकिंग? फोकस्ड थिंकिंग का मतलब है तय करना कि क्या जरूरी है और बाकी सबसे दूरी बनाना। ये सोच आपका समय बचाती है, निर्णय लेने में स्पष्टता देती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। उदाहरण, महेंद्र सिंह धोनी। मैदान पर जब पूरी दुनिया शोर मचाती थी, वो सिर्फ गेंद और बैट पर ध्यान देते थे। यही ध्यान उन्हें लीजेंड बना गया। कैसे अपनाएं फोकस्ड थिंकिंग? टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखिए, बाकी सब नॉइज है। पहले इम्पैक्ट बनाइए। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचिए। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये आपका ध्यान खा जाते हैं। ध्यान केंद्रित करने का समय तय कीजिए। हर दिन एक समय रखें जब सिर्फ सोचें, बिना रुकावट। डीप वर्क को प्राथमिकता दें, शैलो टास्क्स छोड़ें, गहराई में उतरें। इमोशनल हुक। जिस दिन आपने अपने ध्यान को काबू कर लिया उस दिन से जिंदगी आपकी होगी, हालात नहीं। आज एक काम को पूरा ध्यान से कीजिए और देखिए उसमें कितना फर्क आता है। कमेंट करें, आज मैं ध्यान केंद्रित करके जीतूंगा। चैप्टर 3, क्रिएटिव थिंकिंग। रचनात्मक सोच ही परिवर्तन लाती है। दुनिया वही देखती है जो सब देखते हैं, लेकिन क्रिएटिव लोग उससे कुछ अलग सोचते हैं। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ डिसिप्लिन। क्या है क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है पुराने सवालों के नए जवाब ढूंढना, पारंपरिक रास्तों से हटकर सोचना और एक जैसी चीजों को नई नजर से देखना। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाकर अंधेरे को चुनौती दी। जुगाड़ से शुरू हुआ जूम कार आज एक स्टार्टअप सफलता है। सोच वही थी, तरीका नया। कैसे विकसित करें क्रिएटिव थिंकिंग? रोज कुछ नया सवाल पूछें, बच्चों की तरह कल्पना करें, दूसरों के आइडिया को स्वीकारें और उस पर सोचें। नया पढ़ें, नया देखें, नया जिएं। इमोशनल हुक। रचनात्मक सोच से सपने हकीकत बनते हैं। आज कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए। कमेंट करें, मैं हर दिन रचनात्मक बनूंगा। चैप्टर 4, रियलिस्टिक थिंकिंग।
जमीन से जुड़ी सोच ही असली समझ है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जमीन पर टिक कर चलना जरूरी है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, रियलिस्टिक थिंकिंग प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन टू बिल्ड योर ड्रीम्स। क्या है रियलिस्टिक थिंकिंग? वास्तविकता को स्वीकार करना, योजनाओं को व्यावहारिक बनाना और झूठे आत्मविश्वास से दूर रहना। उदाहरण, जब इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया, उन्होंने असफलता को स्वीकार किया। रॉकेट फेल हुए, लेकिन उनका प्लान धरातल पर टिका था। कैसे अपनाएं रियलिस्टिक थिंकिंग? आंकड़ों पर भरोसा करें, जोखिम और लाभ दोनों को समझें, सलाहकार बनाएं, आलोचक नहीं। अपनी सीमाओं को पहचानें। जो लोग हकीकत से भागते हैं वो जिंदगी से हारते हैं। आज अपनी किसी योजना की व्यावहारिकता पर काम कीजिए। कमेंट करें, मैं अब जमीन से जुड़कर सोचूंगा। चैप्टर 5, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जीत उसी की होती है जो पहले से सोचकर चलता है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑलवेज प्रीसीड्स सक्सेसफुल एक्शन। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य बनाना, उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटना और हर कदम पर सोच समझकर चलना। उदाहरण, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए रणनीति बनाई। हर चाल, हर युद्ध पूर्व नियोजित था। कैसे बने स्ट्रेटेजिक थिंकर? प्लान बी हमेशा रखें। समय के साथ समीक्षा करें। रिस्क लेने से डरे नहीं, लेकिन योजना बनाकर उठाएं। इमोशनल हुक, रणनीति के बिना सोच दिशा के बिना दौड़ जैसी है। आज एक रणनीति बनाइए अपने किसी बड़े लक्ष्य के लिए। कमेंट करें, अब मैं सोचकर कदम रखूंगा। चैप्टर 6, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आत्मचिंतन से आती है स्पष्टता। हम भागते जा रहे हैं, लेकिन कभी रुककर सोचते हैं क्या? जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टर्न्स एक्सपीरियंस इनटू इनसाइट। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? अपने अनुभवों को दोबारा देखना, उनसे सीखना और उन्हें भविष्य की दिशा बनाना। उदाहरण, महात्मा गांधी जेल में रहते हुए गहराई से सोचते थे और वही सोच अहिंसा जैसे विचारों में बदली। कैसे करें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग? हर दिन के अंत में 10 मिनट आत्मचिंतन करें। जर्नलिंग शुरू करें। सफलता और विफलता दोनों से सबक लें। इमोशनल हुक, सोचिए नहीं, महसूस कीजिए और फिर गहराई से समझिए। यही है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज अपने दिन पर सोचिए, क्या सीखा? कमेंट करें, मैं आज से हर रात आत्मचिंतन करूंगा। चैप्टर 7, क्वेश्चनिंग। पॉपुलर थिंकिंग। भीड़ से हटकर सोचो। सब ऐसा ही करते हैं, यही सोच आपको भीड़ में गुम कर देती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, क्वेश्चनिंग पॉपुलर थिंकिंग इज द गेटवे टू प्रोग्रेस। क्या है ये सोच? परंपराओं को सिर्फ इसलिए न मानना क्योंकि सब मानते हैं। भीड़ के विपरीत जाकर खुद की दिशा बनाना। उदाहरण, राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना की जब सब हंस रहे थे। अगर वो पॉपुलर थिंकिंग मानते तो आज हवाई जहाज ना होता। कैसे अपनाएं ये सोच? हर बार पूछें, क्या ये सही है या बस आदत? स्वतंत्र सोच विकसित करें, बदलाव से डरे नहीं। इमोशनल हुक, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती, इतिहास वही बनाता है जो उससे अलग चलता है। आज किसी एक सामान्य सोच को चुनौती दीजिए। कमेंट करें, मैं अब सोच को आंख मुंह कर नहीं मानूंगा। चैप्टर 8, पॉसिबिलिटी थिंकिंग। ये असंभव है, ये शब्द कभी सोचना भी मत। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, पॉसिबिलिटी थिंकर्स बिलीव इन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। क्या है पॉसिबिलिटी थिंकिंग? असंभव में भी संभावना देखना, हर रुकावट को अवसर में बदलना और उम्मीद की सोच रखना। उदाहरण, नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने। यही है पॉसिबिलिटी थिंकिंग की ताकत। कैसे बनाएं ऐसी सोच? खुद पर भरोसा रखें, मुश्किलों को चुनौती समझें, विजन बनाएं और उस पर चलें। इमोशनल हुक, जहां सब खत्म मानते हैं वहीं से शुरुआत होती है संभावना की। आज किसी मुश्किल में संभावना खोजिए। कमेंट करें, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। चैप्टर 9, शेयर्ड थिंकिंग। अगर आप अकेले सोचते हैं तो सीमित सोचते हैं। साझा सोच सोचने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, शेयर्ड थिंकिंग इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट्स अबाउट सिनर्जी। शेयर्ड थिंकिंग क्या है? 2 या अधिक लोगों के विचारों का मिलन, समस्याओं का समाधान, टीम वर्क से और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना। उदाहरण, आईएसआरओ की हर सफलता साझा सोच का परिणाम है। हर वैज्ञानिक अपने विचार जोड़ता है, तभी मिशन सफल होते हैं। कैसे अपनाएं शेयर्ड थिंकिंग? अच्छे सोचने वालों से जुड़ें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें, ईगो छोड़ें, विचारों को अपनाएं। इमोशनल हुक, साझा सोच अकेले सपनों को एक पूरी दुनिया की हकीकत बना सकती है। आज किसी से मिलकर एक नया विचार बनाइए। कमेंट करें, मैं अब अकेले नहीं, मिलकर सोचूंगा। चैप्टर 10, अनसेल्फिश थिंकिंग। निस्वार्थ सोच ही असली सोच है। दुनिया कहती है खुद के बारे में सोचो तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन इतिहास गवाह है
जो दूसरों के लिए सोचा वही सच्चे मायनों में आगे बढ़ा। जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, निस्वार्थ सोच आपको सिर्फ सफल नहीं बनाती बल्कि महान बनाती है। क्या है अनसेल्फिश थिंकिंग? अपने फायदे से पहले दूसरों का भला सोचना, समाज और टीम को प्राथमिकता देना और देने की भावना से सोचना। उदाहरण, मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला। इन्होंने निस्वार्थ सोच को जीवन का मूल बनाया। कैसे अपनाएं अनसेल्फिश थिंकिंग? मैं से हम की ओर बढ़िए। छोटे त्यागों से शुरुआत करें, दूसरों की मदद को प्राथमिकता दें। इमोशनल हुक, निस्वार्थ सोच से मिलने वाली संतुष्टि किसी भी पद या पैसे से बड़ी होती है। चैप्टर 11, बॉटम लाइन थिंकिंग, नतीजा ही सबसे बड़ा सबूत है। आपने खूब मेहनत की, हर दिन देर रात तक जगे, लोगों को प्रेरित भी किया, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या इसका कोई नतीजा निकला? जॉन सी मैक्सवेल कहते हैं, बॉटम लाइन थिंकिंग सफलता को सिर्फ सपना नहीं रहने देता, वो उसे नतीजे में बदलता है। क्या है बॉटम लाइन थिंकिंग? बॉटम लाइन थिंकिंग का मतलब है हर काम का आकलन, उसका वास्तविक परिणाम क्या है, भावनाओं से ज्यादा फैक्ट्स और रिजल्ट पर ध्यान देना और हर निर्णय के पीछे स्पष्ट उद्देश्य रखना। यह सोच आपको भावनाओं में बहने से रोकती है और परिणाम पर फोकस करना सिखाती है। उदाहरण, इमेजिन कीजिए कि आप एक एनजीओ चला रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन अगर आपके काम से कोई ज़मीनी बदलाव नहीं हो रहा तो सोचिए बॉटम लाइन क्या है। एप्पल, टेस्ला, आइसरो, इन सभी ने बॉटम लाइन थिंकिंग अपनाई। हर आइडिया, हर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, क्या इससे उपयोगकर्ता को वास्तविक लाभ मिलेगा? कैसे अपनाएं बॉटम लाइन थिंकिंग? गोल डिफाइन करें, हर काम से पहले तय करें, मैं इससे क्या पाना चाहता हूं। नतीजे मापिए, काम के बाद आकलन करें, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। भावनात्मक अटैचमेंट से बचें, सिर्फ इसलिए किसी आइडिया से न जुड़ें क्योंकि वो आपको पसंद है। अगर नतीजा नहीं है तो उसे सुधारें या बदलें। लागत और लाभ का संतुलन देखें, हर चीज का मूल्यांकन करें, आपका समय, पैसा और ऊर्जा कहाँ कितना रिजल्ट दे रही है। इमोशनल हुक, दुनिया आपकी मेहनत नहीं, आपके नतीजों को देखती है, और जब आप बॉटम लाइन थिंकिंग अपनाते हैं, आप सिर्फ काम नहीं करते, परिणाम बनाते हैं। आज अपने किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को देखें और लिखिए, इसका नतीजा क्या है? क्या ये मेरी अपेक्षा पर खरा उतर रहा है? तो दोस्तों, यह थी जॉन मैक्सवेल की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक की समरी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें हमने सभी चैप्टर्स के मेन पॉइंट्स कवर किए हैं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बुक समरी देखते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और मोटिवेशन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।